व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आज़ाशमी और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 मुग़ल सल्तनत इन्वेजन टू डिक्लिनेशन। पर इसमें हम आज मुग़ल सल्तनत नहीं पढ़ेंगे। इसमें आज हम केस स्टडी करेंगे सूरी एम्पायर, सूरी डायनेस्टी की। तो सूरी डायनेस्टी को की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। इनका बचपन का नाम फरीद खान था और फिर इनको टाइटल बहार खान लोहानी ने शेर खान का दिया। और उसके बाद जब ये बने, शाह बने, ठीक है, तब इनको ये अपना नाम शेर शाह सूरी कर दिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि शेर शाह सूरी के अब पापा का नाम हसन खान था। हसन खान था कि शेर शाह सूरी के पापा का नाम हसन खान था और ये जागीरदार थे सासाराम के। और जब ये जंगजू बनने की उम्र में आए तो बहार खान की लोहानी की सर्विस को ज्वाइन कर लिया। फिर इन्होंने शेर से बहार खान लोहानी को जब बचाया था तब शेर खान की इनको उपाधि मिल गई। ठीक है, और उसके बाद प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने इनको गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ साउथ बिहार बना दिया। और उनके बाद इनकी उम्र हो गई थी शादी की। ठीक है, तो इन्होंने लाड़ मल्लिका जो गवर्नर ऑफ चुनार की विधवा थी उनसे शादी कर ली और चुनार पर इनका दबदबा अच्छे से कायम था। ठीक है, उसके बाद आता है बैटल ऑफ सामेल। बैटल ऑफ सामेल 1544 में जब हुआ तब मारवाड़ को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दे दी। जी हाँ, शेर शाह सूरी ने शिकस्त दे दी और मारवाड़ को भी अपने में कर लिया। और उसके बाद हुआ कि पोस्टल सर्विस को लाने वाले भी शेर शाह सूरी हैं। और शेर शाह सूरी को माना क्यों जाता है, ग्रेटनेस क्यों दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। जब आप एमसीक्यू करोगे तब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी रहेगा, हुमायूं के साथ डिफीट, फिर हुमायूं को हराना भी रहेगा। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में मारना है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी को का ग्रेटनेस क्यों माना जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए इनको माना जाता है। अब हम आते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इक्ता प्रोविंस, यानी कि अभी जो स्टेट के गवर्नर, स्टेट को हेड करते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं? डीएम करते हैं। तो ऐसे ही जो पोस्ट थी वो इक्ता को हेड करते थे अमीन, सरकार को, डिस्ट्रिक्ट को मुंसिफ मुंसिफा, परगना को मुंसिफ, ग्राम को आमिल। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स के लिए काम किया है। जितने भी ब्लॉक्स थे, जी हाँ, जितने भी ब्लॉक्स थे उनकी सिविल केसेस को हेड करने के लिए अमीन एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। और क्रिमिनल केस को हेड करने के लिए काजी की एक पोस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे यही प्रिंसिपल पर लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम के लिए काम शुरू इन्होंने कर दिया था। फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए काम है वो आता है रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो सिकंदर गज़ एक यूनिट इन्होंने लैंड को मापने के लिए बना दी कि सिकंदर गज़ से मापा जाएगा। और जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी चीज़ की जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसका टैक्स 1/3 टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और जितने भी पीजेंट थे उनको पट्टा दिया जाता था और उनकी पीजेंट की राइट और पीजेंट के टैक्सेस पे कोई समझौता नहीं किया जाता था। बहुत ही बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ही चूना लगता था, अ, बहुत ही चूना लगता था सरकार को, बहुत ही चूना लगता था शाह को, शहनशाह को, कि उनके पास टैक्स पूरी पहुंच नहीं पाती थी। तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लेने का फैसला किया और शेर शाह सूरी ने जमींदार की पोस्ट को ख़त्म कर दिया, वेकेंट कर दिया। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा 1540 ईस्वी में हिंदी में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में 1540 में लिखा। और फिर आता है तारीख़ शेर शाही। इसको तारीख़ शेर शाही को लिखने के लिए अब्बास खान सरवानी जो कोर्ट हिस्ट्रियन थे उन्होंने लिखा था। और इनकी मौत कैसे हुई शेर शाह सूरी की? तो इनकी मौत 1545 ईस्वी में हुई। जी हाँ, 1545 ईस्वी में कालिंजर के फोर्ट को फतह करते वक्त हुई। और इनके जो 70 थे, उसके
बाद जिन्होंने रूल किया है वो इस्लाम शाह और मोहम्मद अली शाह थे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को दबा दो कि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे।